फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज के सर्किट हाउस में जहां प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ बैठक समीक्षा की और साथ ही यहां पर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जहां पर डिप्टी सीएम ने गड्ढा मुक्त के लिए निर्देश दिए, किसान तक योजनाओं का हर लाभ पहुंचे, पीएम फसल बीमा का योजना का लाभ पहुंचे, आवारा पशु मुक्त सिटी हो, साथ ही हर घर तक पाइपलाइन दौड़ाने की बात कही, साथ ही टूरिज्म को लेकर कुंभ से पहले बढ़ावा देने की बात कही है, साथ ही जनप्रतिनिधि और अन्य लोगों की शिकायत भी सुनी है। डिप्टी सीएम प्रयागराज आज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक के दौरान कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। बैठक हुई, समीक्षा हुई और जो शिकायतें माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, संगठन के माध्यम से प्राप्त हुई, उनके समाधान का निर्देश दिया गया है। विशेष अभियान चला करके प्रयागराज को सुंदरतम शहर बनाना है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से, चाहे सड़क मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे आकाश मार्ग हो, चाहे जल मार्ग हो, इसे जल्दी से आगे बढ़ाने और 2025 में होने वाले कुंभ की दृष्टि से विकास परियोजनाओं का एक रोड मैप तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है। और इसको लेकर के 11 सितंबर को यहाँ पर एक बैठक रखेंगे हम लोग और उस बैठक के माध्यम से जो भी प्रेजेंटेशन आएगा और जो हमारे माननीय सभी जनप्रतिनिधियों का और प्रयागराज के जो तमाम अनुभवी समाज सेवी हों, धार्मिक दृष्टि से, अन्य दृष्टि से जिनको प्रयाग की जानकारी है, उनको भी उस बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे विस्तार से चर्चा करके 2025 के कुंभ की व्यवस्था की जा सके। संगम नगरी प्रयागराज के आपको मालूम है संतान सप्तमी का व्रत लोग क्यों रखते हैं और इसके पीछे की क्या वजह है और क्या इसका महत्व है, तो ऐसे में हम आपको बताते हैं किस लिए संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं और किस तरह से इसकी पूजा अर्चना की जाती है, इसका उद्देश्य क्या है। ऐसे में क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर पंडित शिप्रा सदैव का, क्यों रखते हैं संतान सप्तमी का व्रत, तो किस तरह से करते हैं पूजा, आइए सुनाते हैं। ओम गणपते नमः। संतान सप्तमी व्रत, यह व्रत भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। इसका एक और नाम ललिता सप्तमी भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए रखती हैं। जिन महिलाओं को गर्भ धारण नहीं हो रहा होता, वह महिलाएं भी गर्भ धारण के लिए या बच्चे प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत को रखने से संतान के ऊपर अगर कोई कष्ट आ रहे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, उनकी अच्छी सेहत के लिए महिलाएं यह व्रत रखती हैं। यह व्रत पूरी विधि विधान के साथ रखा जाता है। आप सभी को संतान सप्तमी यानी कि ललिता सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित शिप्रा सदैव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। जय माता। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के ट्वीट पर पलटवार किया है, जहां अखिलेश यादव ने सरकारी स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को पलटवार करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। देखिए, शिक्षा को लेकर के, अपराध को लेकर के, भर्तियों को लेकर के समाजवादी पार्टी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। जिन्होंने नकल को एक तरह से आधिकारिक बना दिया था, नकल करके पास होना, भर्तियों में जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था, कानून व्यवस्था का कोई मतलब जिनकी सरकार में नहीं रह गया था, वह सवाल करें तो उससे पहले अपना कार्यकाल याद करें। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति कर रही है।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की ओर से एसआरएन अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी डॉक्टरों को यहां पर सम्मानित किया। वहीं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष लालू मित्तल ने इस मौके पर व्यापारियों की समस्या को, पीड़ा को बताया और कहा कि 3 सितंबर को हम मांग करते हैं सरकार से कि व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया जाए, क्योंकि हर समाज के लोगों को सम्मान मिलता है मगर व्यापारियों को आज तक सम्मान नहीं मिला है। ऐसे में क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं आपको। किस तरह सम्मान कर रहे हैं लोगों का आज का? देखिए, आज व्यापारी दिवस के रूप में हम लोग यहाँ 3 सितंबर व्यापारी दिवस होता है और ये हमारे व्यापारियों के लिए एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी जो कि पूर्व मंत्री हैं, और हम लोगों की यही मांग है कि जैसे कि तमाम लोगों को सम्मान दिया जाता है, डॉक्टर साहब कहा जाता है, वकील साहब कहा जाता है, इंजीनियर साहब कहा जाता है, इवन जो बाबू हैं छोटे से किसी दफ्तर में भी, तो उनको भी बाबू साहब कह के लोग सम्मान देते हैं। लेकिन व्यापारी एक ऐसा है जिसको आज तक किसी ने सम्मान नहीं दिया। मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने व्यापारी साहब किसी को बोला हो। तो एक हमारी ये आत्मसम्मान की लड़ाई है और जिसकी हम मांग करते हैं कि जैसे हमारे देश में तमाम शिक्षक दिवस हैं, आप देख लीजिए तो चिल्ड्रंस डे है, तमाम से दिवस हैं, लेकिन व्यापारी दिवस नहीं है। जो कि व्यापारी सबसे ज़्यादा व्यापारी अगर कोई टैक्स देता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इस इकोनॉमी की और देश की अर्थव्यवस्था जहाँ से चलती है, उस व्यापारी के लिए कहीं से भी कोई सम्मान नहीं है। तो हम लोगों की यही मांग है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की 3 सितंबर व्यापारी दिवस के रूप में घोषित किया जाए। ये हम लोग मांग करते हैं केंद्र सरकार से भी और उत्तर प्रदेश सरकार से भी। हमेशा से हमारी ये मांग रही है कि एक स्वाभिमान के रूप में, एक व्यापारी के मान के रूप में 3 सितंबर को व्यापारी दिवस घोषित किया जाए। और इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे डॉक्टरों ने कोविड के समय में लोगों की बहुत मदद की है और अपनी जान पे खेल के बहुत से डॉक्टरों की खुद भी जान चली गई है। तो ऐसे डॉक्टरों को, समाजसेवियों को हम लोग आज सम्मानित करेंगे व्यापारी दिवस के उपलक्ष्य में। उनको अंगवस्त्र दे के, उनको सर्टिफिकेट दे के सम्मान करेंगे। तत्पश्चात हम लोग गरीबों को, जो हमारे यहाँ चूँकि बाढ़ प्रभावित है और बाढ़ से इस समय पूरा इलाहाबाद बहुत परेशान है और पानी इस समय घट रहा है, तो महामारी की बहुत आशंका है। तो उसी के दृष्टिगत हम लोग फिनाइल है, बाल्टी है, मग है, मच्छर मारने की दवाएं हैं, सैनिटरी नैपकिन्स है, महिलाओं के लिए दवाइयाँ हैं, पैरासिटामॉल है, खांसी का सिरप है। इस तरीके से तमाम सी दैनिक वस्तुओं को जो है हम लोग आज गरीब क्षेत्रों में जिसका वितरण करेंगे। मैं लालू मित्तल, अध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, और ये हमारी सारी टीम यहाँ पर अखिल भारतीय उद्योग, बहुत से सामाजिक संगठन है, जैसे ब्लड लोग देते हैं, ब्लड के लिए अरेंज करते हैं। तो ऐसे सभी लोग जो कि समाज को हमें एक अपनी भूमिका निभाते हैं, उन सभी का हम सम्मान करेंगे, अधिकारियों का और सभी लोग, डॉक्टर्स का, वकीलों का, सभी का हम सम्मान करेंगे। जी। संगम नगरी प्रयागराज जैसे जैसे निकाय चुनाव करीब आ रहा है, राजनीति गर्माती जा रही है। शिवपाल यादव ने जहां यादवों को इकट्ठा करने की बात कही थी और साथ ही शिवपाल यादव ने अहीर रेजिमेंट बनाने की भी मांग उठाई, तो वहीं हाल ही में जन्माष्टमी पर उन्होंने एक पत्र जारी किया था, जिसमें यदुवंशियों को संबोधित करते हुए एक पत्र में लिखा था कि जब पुत्र गलत तरीके से सत्ता को हासिल करे, और साथ ही उन्होंने इशारों में अखिलेश यादव को कंस बताया था, तो खुद को भगवान कृष्ण बताया था, जिसके बाद ये राजनीति का चर्चा का विषय बन गई और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होने लगी। शिवपाल के इस बयान पर जब प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अब शिवपाल यादव की मांग पर पलटवार किया है और क्या कुछ कहा है। उन्होंने निशाना साध कहा कि ये अंदर की बात है, यादव हमारे साथ हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने। बोले हुए हैं, शिवपाल जी कह रहे हैं कि अब वो यादवों की इकट्ठा करेंगे, यादव वंश की राजनीति कर रहे हैं। ये अंदर की बात है, यादव भी हमारे साथ है। कह रहे हैं कि आहिर रेजिमेंट की भी मांग कर रहे हैं। आहिर रेजिमेंट की मांग, मैंने कहा ना, ये रेजिमेंट मुझे नहीं बनाना है ना, सेना का वो विषय है और सेना के विषय में मेरे द्वारा कुछ बोला जाए उचित नहीं। तो क्या धन्यवाद। मुझे उसमें कहने की जरूरत, ये अंदर की बात, यादव हमारे साथ। नगरी प्रयागराज जहां सीएम योगी ने बस अड्डों को
एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाने की बात कही थी। ये नज़ारा है प्रयागराज के स्मार्ट सिटी सिविल लाइंस बस स्टैंड का, जहां बस स्टैंड के बगल की सड़क का आप नज़ारा देख सकते हैं। इसी सड़कों से बस से गुज़रती हैं और ये नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड का, जहां अभी तक गंदगी के अंबार लगे हैं और एयरपोर्ट जैसे कार्यों के लिए कोई भी यहाँ पर काम शुरू नहीं किया गया है। अवैध आप यहाँ स्टॉल भी देख सकते हैं किस तरह से लगे हैं और यहाँ की सड़कें भी खस्ता हाल है, जिनसे बसों को गुजरना पड़ता है। बस अड्डे की सड़कों का ये नज़ारा है, जहाँ गड्ढे हैं और अगल बगल की सड़कों का बुरा हाल है। ऐसे में जब लोगों से बात की तो क्या कुछ उनका कहना था सीएम योगी की योजना को लेकर, आइए सुनाते हैं। अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पहले से कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी इतना भी नहीं हुआ कि एयरपोर्ट तरीके से हुआ है। बगल की पूरी रोड ख़राब है, आने के जाने की दिक्कत है, गाड़ियाँ नहीं चल पा रही हैं, बस नहीं आ पा रही हैं उधर से। अभी रोड नहीं बन पा रहा है तो एयरपोर्ट कहाँ से बन पाएगा। जी, गड्ढे हैं, बड़े बड़े बस आ रही हैं जा रही हैं, वहाँ दो पहिए हैं, दुर्घटना के बहुत चांस हैं। जब ये नहीं कंप्लीट हो पा रहा तो एयरपोर्ट कहाँ से। गंदगी नहीं जाते हैं, कूड़े जाते हैं, लेकिन डेली पर डेली नहीं जाते हैं बस। मुकेश कुमार शर्मा। हुआ परेशानी कहाँ हो रही है? कोई गंदगी है, सरकार जाने। हम लोग तो कहे थे, सुने तो कुछ थोड़ी हो जाएगा। एयरपोर्ट की तरह नहीं बन पाया। एयरपोर्ट पूरा जब बनेगा तब देखा चाहिए। अभी तो हमारा राजू भारतीय। अड्डे जो है एयरपोर्ट की तरह बनाए जाएंगे, क्या इस बस अड्डे का निर्माण हुआ है दोबारा? इसके बारे में तो हम भाई अभी नहीं बता सकते हैं। क्या हकीकत है, यहाँ पर निर्माण हुआ जैसे लखनऊ में बना है, यहाँ पर बना क्या? हाँ, परिवर्तन तो हुआ ही है। तो एयरपोर्ट की तरफ से बना है यहाँ पे। अब एयरपोर्ट हम देखबे नहीं किए तो क्या बता। क्या नाम है आपका? जयशंकर नाम है। नगरी प्रयागराज के कल्याणी देवी पावर हाउस के मीरापुर कल्याणी देवी अतरसुईया में बिजली 24 घंटे से ज़्यादा कटौती के बाद व्यापारियों आम नागरिकों में गुस्सा फूट पड़ा और लोग सड़क पर प्रदर्शन करने लगे। इसकी सूचना जिला मंत्री अन्नू केसरवानी प्रयागराज व्यापार मंडल को मालूम हुआ तो वे तत्काल अपने साथियों के साथ बिजली घर पहुंच गए। वहां अधिकारियों ने उनसे कुछ समय मांगा, लेकिन आपूर्ति शुरू न होने पर सुशांत केसरवानी ने चीफ इंजीनियर एसडीओ व अन्य लोगों एक्सीएन से कोशिश करी बात करने की, मगर संपर्क नहीं हो पाया, जिस पे स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया। ऐसे में यहां पर सुशांत केसरवानी व अन्य मोहल्ले के क्षेत्र सड़कों पर उतरे और फैजुल नेता अन्य लोग में आक्रोश व्यक्त था। जहां बिजली की आपूर्ति ठप होने से मोहल्ले के लोग पानी की किल्लत व अन्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है, जिससे लोगों में आक्रोश है और सड़कों पर लोग धरना देकर बैठ गए और ऐसे में समझा बुझाकर व्यापार मंडल के लोगों ने शांत कराया। नगरी प्रयागराज जहां आज शिवकुटी में दैकंदो मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश पहुंचे, जहां उन्होंने फीता काट कर उद्घाटन किया है। बता दें दैकंदो के मेले का जहां कोरोना काल के कारण पिछले 2 साल से आयोजन नहीं हो रहा था, तो वहीं इस बार भव्य तरीके से आयोजन हो रहा है, जिसमें एडीजी जोन प्रयागराज ने फीता काट कर उद्घाटन किया है। वहीं पर इस मौके पर मौजूद कमेटी के आयोजकों ने एडीजी जोन प्रयागराज का फूल माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही यहां पर उनको अंग वस्त्र पहनाकर सम्मानित भी किया गया। बता दें कमेटी के द्वारा आज उनको मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। ऐसे में 2 साल के बाद फिर से एक भव्य तरीके से दैकंदो मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें रंग बिरंगी लाइट व साउंड सिस्टम लगे हैं। वहीं मेले में पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। दैकंदो मेला यह प्रयागराज की एक ऐसी अमूल्य तिथि है जो केवल 2 ही शहरों में मथुरा और प्रयागराज में आज यहाँ जिस अपार जनसमूह एकत्र हुआ है और भगवान श्याम के और इस तरह के पूरी प्रकृति के लिए जो खेल है उसको याद करना और जो हमारे जितने भी यहाँ पर जिला समिति के लोग हैं उन्होंने बहुत ही अच्छा आयोजन किया और आप देख रहे हैं कि इतने बड़े जनसमूह में भी एक अपार हर्ष की है। तो इसी तरह का हमारे त्यौहार मनाए जाते हैं और मेरी हार्दिक इच्छा है कि सभी शांतिपूर्वक सभी धर्मों का सम्मान करें और यहाँ ये देखने में आ रहा है। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां
मां गंगा ने लेटे हनुमान जी को जल अभिषेक कराया था और जिसके बाद से मंदिर के कपाट बंद थे। करीब 15 दिन बाद आज हनुमान मंदिर के कपाट खुले हैं, जहां संगम तट पर भव्य तरीके से हनुमान मंदिर को सजाया गया है, जहां लेटे हनुमान जी की भव्य आरती महंत बलबीर गिरी ने की है और आज उनका श्रृंगार भी भव्य तरीके से किया गया है, जहां फूल माला से लेटे हनुमान जी का श्रृंगार किया गया है। और आज भक्तों की यहां पर दर्शन करने के लिए भीड़ दिखाई दी, जहां हर कोई ने लेटे हनुमान जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की और साथ ही प्रसाद चढ़ाया। ऐसे में आज लेटे हनुमान मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी और साथ ही यहां पर लोगों ने दर्शन और पूजा अर्चना करने के लिए यहां उपस्थित हुए। तो वहीं पर भव्य श्रृंगार के बाद आज महंत बलबीर गिरी ने यहां पर भव्य आरती करते हुए यहां पर लोगों को प्रसाद वितरण किया। संगम नगरी प्रयागराज जहां कोई गणेश चतुर्थी पर जहां गणपति बप्पा को स्थापित कर रहे हैं, तो ऐसे में ही आज विनायक विंध्येश्वरी टावर में बप्पा को सोसाइटी के द्वारा स्थापित किया गया, जहां महिलाओं ने गीत संगीत व भव्य आरती की बप्पा की भव्य आरती का आयोजन किया, जिसमें हर कोई ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस समय भक्तों का तांता लगा रहा, जहां लोगों ने बप्पा की आरती की और गणेश उत्सव में शामिल हुए। हर साल की तरह इस साल भी यहां बप्पा को स्थापित किया गया है। ऐसे में क्या कुछ कहना है यहां के लोगों का, आइए सुनाते हैं आप। 2 साल पिछले जो हम लोगों के बीते हैं वो आप सभी को मालूम है कि कितना कष्टमय और कितनी बड़ी महामारी थी, और हम सभी यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस साल ऐसी महामारी से हम दूर हों और हमारी सोसाइटी में गणपति जी पधारे, और ये प्रार्थना हमारी कबूल हुई। और शारदा जी ने अपने घर पे गणपति बापा का आह्वान किया और हम हमारे सोसाइटी में मतलब पधारे, और सुबह से बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड रहते हैं कि इवनिंग भजन होना है, तो हम एंजॉय भी करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि जो महामारी या जो भी परेशानियां हमारे विश्व में हैं वो दूर हों, और गणेश जी का नाम ही विघ्नहर्ता है, तो वो सबका भला करे। मैं भावना गुप्ता। गणपति से किस तरीके से प्रार्थना करेंगे, किस तरह से पूजा करते हैं? हम लोग विनायक सिद्धेश्वरी अपार्टमेंट प्रयागराज में रहते हैं। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे अपार्टमेंट में गणेश जी पधारे हैं, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे शारदा भाभी का कि उन्होंने ये उत्सव मनाने का कोशिश किया। तो सुबह ये लोग भजन पूजन करती हैं, लेकिन हम सारी महिलाएं शाम को एकत्रित होकर के भजन करते हैं, आराधना ये करते हैं कि हमारी सोसाइटी और हमारे समाज के लोग स्वस्थ हो, बस यही प्रार्थना है। नाम बता दीजिए। डॉक्टर मधु श्रीवास्तव। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।